हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, जो भी आपके शंकु और बेलन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। शंकु को ज़्यादा टारगेट किया है हमने। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें शंकु तो है ही, एक दो क्वेश्चनों में आपको बेलन भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, आप लोग आखिरी तक देखिएगा। इनसे मतलब शंकु से आपके जो है दो क्वेश्चन मिनिमम पूछता ही पूछता है। ठीक है, और जितने क्वेश्चन लाए हैं वो पिछले सालों के क्वेश्चन हैं, और आपके यही क्वेश्चन 21 फरवरी को आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जो है शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों के साथ। ठीक है, अब देखो, ध्यान समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जस्ट पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से क्या लिखा है, एक ठोस शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस है मेरा, वो किसके आकार के है भैया, शंकु के आकार का है। ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब एक शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। तो यहाँ से क्या है, देखिएगा ध्यान से, पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा अर्धगोला। अब इस अर्धगोले पर एक क्या है आपका, त्रिज्या वही है जो शंकु की त्रिज्या थी, वही किसकी त्रिज्या है, तो वही है तुम्हारी अर्धगोले की त्रिज्या। इसी पर क्या अध्यारोपित है, तो इसी पर आपका अध्यारोपित है एक शंकु। ठीक है, अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, अब गौर से समझिएगा, इसमें क्या कहा है कि जो एक समान अर्धगोले पर अध्यारोपित, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के में अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको लिखना कैसे होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, माना, यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, माना जो है शंकु की त्रिज्या, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या r है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, r है। और इसी की हम ऊंचाई जो है, ऊंचाई को मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे, जो शंकु की ऊंचाई है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे h। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है वो बराबर है किसके, तो बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ। ध्यानपूर्वक समझते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा। अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr² होता है। अर्धगोले में आप क्या करोगे, 2 का भाग कर दो तो 2πr²। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो l है आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई की चर्चा नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता है कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो अंडर रूट होती है h² प्लस का r² की। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2πr² बराबर क्या हो जाएगा, πr। यल की जगह पर क्या लिखोगे, अंडर रूट h² प्लस का r²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक घात कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, इधर बचा है मेरा 2r और यहाँ पे h² प्लस r²। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करोगे, वर्ग करने पर। तो जैसे ही आप वर्ग करते हो दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर और h² प्लस r², वो भी अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझते जाना। तो 2 दूनी का हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4r², और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 4r² हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h² प्लस r²। गौर करिएगा, r² इधर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3r² बराबर आपका h²। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या है,
तो उसने पूछा है जो है शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में देखना है। तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या पहले रहेगा। अब ध्यानपूर्वक समझो, इसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और बटे एच स्क्वायर बराबर क्या हुआ 1/3। तो यहाँ पर अगर हम आर अपॉन एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल लग जाएगा। तो आपको पता चला जो त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात है वो 1/√3 का अनुपात है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा फिगर अच्छे से आप बना दीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाना होता है, बनाओगे तो भी ठीक है, अगर ना भी बनाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, क्योंकि ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इतना सारा आपको करना होगा और जो है गौर से समझते जाइए, जितना हो सकेगा मैं करा दूंगा आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको समझिएगा। 2 दिन का टाइम बहुत होता है, ठीक है, 3 दिन है आपके पास, जितना हो सकेगा हम कराएंगे। बस आपसे एक ही चीज़ चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों ये अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। लिखा है एक ठोस खिलौना एवं खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, मतलब ठोस खिलौना है वो अर्धगोले के आकार का है, जिस पर लंबवृत्तीय शंकु जो है आध्यारोपित है, ठीक है। शंकु आध्यारोपित है, ठीक है। और इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का जो है आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है अपना अर्धगोला आप बना दीजिए, ध्यान से समझते जाइए। ये क्या है आपका अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, तो इसी पर जो है अध्यारोपित है आपका एक शंकु अध्यारोपित है। तो फिगर आप जितना भी अच्छा बनाओगे तो नंबर उतना ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अध्यारोपित है इस शंकु की ऊंचाई, जो आपका शंकु दिख रहा है ना, शंकु की जो है ऊंचाई, जो ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की बात नहीं करी गई है, ऊंचाई की बात करी गई है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। और आधार का व्यास जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, तो त्रिज्या व्यास की होती है आधी। तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। खिलौने का हमें आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब जस्ट आप इस पर फोकस रखिएगा, ध्यान समझिएगा। इस खिलौने का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए हम शंकु का आयतन निकालेंगे और फिर ये जो अर्धगोला है इसका हम आयतन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई आपको दे दिया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और जो है त्रिज्या, त्रिज्या चाहे अर्धगोले की बात करो और चाहे अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या जो है व्यास 4 दिया है तो त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ध्यान से, गौर से समझिएगा सवाल को, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई पीएचडी लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है खिलौने का आयतन आपको कैलकुलेट करना है। तो खिलौने का आयतन, तो खिलौने का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आपको जो है ये शंकु दिख रहा है तो पहले लिखोगे शंकु का आयतन और फिर आप क्या लिखोगे प्लस का अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से जो शंकु का आयतन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर अर्धगोले का आयतन बात करी जाए तो वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे वेलन का होता है, पूरे जो शंकु गोले का होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का नहीं, पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब।
अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 इंटू एच प्लस का 2/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 22/7। आर कितना है, आर है 2, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 का होल स्क्वायर। एच की जगह पे क्या लिखोगे 2/3 और प्लस का 2/3 और आर के प्लेस पर क्या लिखोगे 2। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2×4 और फिर एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 और प्लस का 2×2=4। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा 22/7 गुणे 4×6/3। तो 3×9 का हो जी 6, 3×9 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22×4 = 88 या तो 4×9 8 यानी 22×8/7। तो 8×2 16 की 86 लगेगा, 8×2 16 1 17, तो 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा पूरे खिलौने का आयतन। उम्मीद है ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु के रूप में खिलौना है। ठीक है, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई इतना है और उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। सेम फिगर तो भैया सेम ही बनेगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है और एक अर्धगोले पर शंकु के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, और जो खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। चलिएगा पहले हम इसका फिगर क्रिएट करते हैं, फिगर बताते हैं। ठीक है, तो फिगर अभी जस्ट बनाए थे वही फिगर हम फिर से बना। तो देखिएगा ये क्या है, एक खिलौना है। ठीक है, अब आप अच्छे से पेंसिल से बनाइएगा पेपर में। ठीक है, फिगर को जो है पेंसिल से बनाना होता है। तो ये आपका क्या है, खिलौना है। अब इस खिलौने की जो त्रिज्या है तो वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर ये भी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ये भी होगी। इसी पर जो है एक शंकु अध्यारोपित है। तो इसी पर एक क्या अध्यारोपित है, तो एक इसी पर क्या अध्यारोपित है, तो इसी पर जो है एक शंकु अध्यारोपित। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये क्या अध्यारोपित है, तो ये शंकु अध्यारोपित है। फिर आगे की बात ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। अब ये शंकु अध्यारोपित है, इसकी जो है देखिएगा इधर समझिए। जो खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है, खिलौने की जो पूरी की पूरी ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो क्या है, तो मेरे भाई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करिएगा। ये फिगर बनते ही आपके माइंड में दो चीज़ें ज़रूर आ जाना चाहिए। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें मेरे भाई वो ये वाली हैं। कौन सी, कि जो है खिलौना आपको दिख रहा है ना, जो आपको खिलौना दिख रहा है संपूर्ण ऊंचाई तो 15.5 सेंटीमीटर है। अगर संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो जस्ट अगर हम खिलौने की जो ऊंचाई है उसको हम ज्ञात करना चाहें तो वो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो वो आप बड़े ही आसान भाषा में ज्ञात कर सकते हो। कैसे, कि ये जो इतनी 3 3.5 है और इतनी पूरे 15 है, तो इतनी हम निकालना है, तो इतनी कैसे निकलेगी 15.5 मतलब पूरी डिस्टेंस में से आप 3.5 को माइनस कर दीजिए। 5 में 5 गए 0, पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 12। तो यहाँ 12 जो सेंटीमीटर है वो क्या है आपकी, वो हो गई जो है इसकी ऊंचाई हो गई। अब बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो हमको जो है चाहिए, पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो पहले हमने निकाली है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो कैसे आप निकाले हो, तो ध्यान समझिएगा। जो शंकु की ऊंचाई है उसको हमने निकाला है 15.5 में से हमने जो है इतनी डिस्टेंस घटा दी है, यानी 3.5 घटा दिया है, तो हमारा जो है आ गया है 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या,
शंकु तथा अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखोगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये निकालने का जो तरीका है वो कैसे निकालेंगे? तो ये आप दो तरीके ऐसे निकालोगे, पहले इसका निकालोगे फिर इसका, जिनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। तो पहले हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस जो है आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ गौर से आप समझते जाओ। जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, और जो अर्धगोले का होता है वो क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे। तो भाइयों यहाँ पर जो है एल आपको दिया नहीं है, तो पहले हम जो है एल निकालेंगे। ठीक है, तो इसी को हम जो है समीकरण नंबर फर्स्ट डाल सकते हो, या ऐसे करके आप एल निकाल लेते हो। निकाल लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एल निकालते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, जो ये आपका जो है शंकु का पृष्ठीय खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस मान लीजिए, यस बराबर इतना रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब यल कैसे निकालेंगे? तो यल होती है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई जो है एल बराबर क्या हो जाएगा? तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो अंडर रूट एच हाइट होती है, हाइट क्या है? 3.5। अब एक बात बताइएगा, ये कठिन नहीं करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन रखनी है अगर, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं, 3.5 को लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ये 5 7 35, 5 दूनी 10, यही तो लिख सकते हो ना। तो वैसे भी 7 का आधा होता है 3.5, तो 7/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, एच आपका जो है वो एच है 12। ठीक है, आर 7/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बात वही है। ठीक है, तो चलिएगा अब इसको करते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। 12 बार हम क्या हुआ? 144। तो चलिएगा इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझते जाना। इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान है। तो जब इसमें आप एलसीएम ले लोगे 4, तो 49 होगा प्लस 4 का गुणा कराओ, 4 चौक 16 की 6 से लगा 4 चौक 16 17 के 7 से लगा 4 के 4 1 5, तो 576 और 49 होता है 625/4, तो 25 का वर्ग 625 का वर्गमूल हुआ 12, और 4 का वर्ग 625 का 12 हुआ, 4 का हुआ 2, तो 12/2 आएगा इसका जो है। सॉरी, 12 नहीं होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25, 25/2 आएगा। तो यहाँ से जो एल का मान आया हो कितना है? 25/2। कुछ नहीं था सवाल में, थोड़ा सा आपको फिगर बनाना होगा। समझ में आ रही बात? तो फिगर बनाने के बाद आपको जो है सिंपल है, जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लिख देना है। इसके बाद आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट लगा देना है। जो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पाई आर एल पाई 2 पाई आर स्क्वायर का एल निकाल लेंगे। एल का मान जो है समीकरण 1 में रख दोगे। तो एल का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। तो जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ हम यस माने हैं, तो यस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो पाई आर आप कॉमन कर लीजिए, पाई आर यहाँ से कॉमन, पाई आर यहाँ पर भी कॉमन, तो आपका क्या आ जाएगा? एल। एल का मान जो है वो 25/2 है। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे क्या आएगा? 2r। तो 2 और r की जगह पर क्या रखोगे? तो r की जगह पर आप रखोगे सिंपल 7/2, क्योंकि 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू है 22/7। आर की जगह पर क्या रखोगे? तो आर की जगह पर रखोगे 7/2 और ध्यान समझते जाओ।
तो यहाँ पर हुआ 25/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनाई का हो जी 22। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो अगर हम यस बराबर निकालेंगे तो यस बराबर कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे तो 11 ही बचा, इंटू तो एलसीएम ले लीजिए आप, 25 यहाँ पर है और प्लस का 7 दूनाई का हो जी 14। एक एलसीएम है ना यहाँ पर, 25 दो एलसीएम लोगे तो 25 प्लस 7 दूनाई 14। तो यहाँ पर आप जब एस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 4 29 10 39, 39/2, 39/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणा करा लीजिए, जो है आप 11 का गुणा कराइएगा तो 11 नहीं है 99 की 9 हासिल लगे 9, 11 3 33 और 33 और 4, 11 नहीं 99 की 9 हासिल लगे 9 और 11 3 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा, तो 33 और 7 40, 40 और 2 42 और बटे 2, 429 बटे क्या आ गया है 2। तो 429 का आप आधा कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 429 का आधा हो जाएगा 214 दूनी 28 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो था खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ उसको यस माने थे। ठीक है, समीकरण 1 डाल दिए थे, इसके बाद आसान शब्दों में कैलकुलेट कर दिया गया है और आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 13वें चैप्टर के उसको हमने रखा है और उम्मीद जहाँ तक लगाएंगे कि इनसे बाहर आपका ना जा पाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले एक शंकु को काटा गया। मतलब जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक बेलन था, उसी से हमने एक शंकु काटा है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, पहले आपको फिगर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, और फिगर आप लोग पटरी से बनाइएगा, पटरी पेंसिल का उपयोग करिएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्या है आपका, ये है जो है ये आपका बेलन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है बेलन। ठीक है, ध्यान समझते जाओ, आसान है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेलन। अब इस बेलन पर क्या किया जाता है, अगर इस बेलन की हाइट देखा जाए, ऊंचाई भाई, तो अगर इसकी हाइट देखा जाए तो हाइट है 10 सेंटीमीटर, और अगर आधार की त्रिज्या देखी जाए तो चलिएगा पहले हम इसको पूरी तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दोगे। देखिए फिगर जो है आपको पेंसिल से ही क्रिएट करना है। अब जो है इसका जो है आपकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी है, आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, इतना आपको कर लेना है। अब इसी पर जो है समान ऊंचाई का एक आपको क्या काटना है, एक शंकु काटना है। अब यही चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप यहाँ से जो है शंकु काटते हो, अगर इस ऐसे हमने समान ऊंचाई का क्या काट लिया, एक शंकु काट लिया। ध्यान से समझते जाओ, तो ये है आपका समान ऊंचाई का शंकु। अगर इसको तुमने काट लिया है तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, ये तो चला गया शंकु के अंतर्गत। ये जो है ये किसके अंतर्गत चला गया, तो ये जो पार्ट है ये किसके अंतर्गत चला गया, शंकु के अंतर्गत चला गया। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन हम पढ़ा करें तो जैसे लिखे हुए, वीडियो को रोक के आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा, और ये ना करिए कि पता लगे परे हवा परे परे देख ही रहे हो वीडियो। तो ऐसे में कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कमर ओढ़े
खूब पढ़ ही रहे हो हम समझे थे, लेकिन बैठ के पढ़िया तो ज़्यादा समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक है, तो अब तो जग जाओ यार, मतलब अभी भी हद है। बेड में परे हवा परे परे वीडियो देख रहे हो, या नहीं है कि थोड़ा सा बैठ जाएं, बैठ के जो है हम भी कापी किताबें निकाल के जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे करें, या तुमसे कहाँ हुई। ठीक है, पेपर है ना तो थोड़ा सा मेहनत करिए। अब देखिएगा ध्यान से। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलन में से हमने समान ऊंचाई का शंकु काट लिया है। जो शेष बचा हुआ है उसका हमें क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो है शंकु तथा बेलन की जो है त्रिज्या जो है वो कितनी है? त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर शंकु तथा बेलन की जो है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितने सेंटीमीटर है? ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें शेष बचे ठोस का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। थोड़ा नीचे से लिखते हैं क्योंकि जगह आपकी कम हो जाएगी, तो देखा जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो शेष बचे ठोस का जो है क्या ज्ञात करना है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा, अब ध्यान समझिएगा, बचा क्या क्या है। इतना पार्ट ये शंकु का कट गया, बची हुई आकृति कितनी है? तो ये जो रेड कलर से हम कर रहे हैं, इतनी आकृति बचेगी। पहली बात तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला जो सरफेस है वो बचेगा। इसके बाद ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये बच जाएगा, और जो बेलन है वो बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि आपका बचेगा क्या क्या। तो पहली बात तो बचेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या बचेगा आपका? जो है आपका जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या बच जाएगा भैया? और शंकु का ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, इतना भाग कट चुका है तो इतना तो बचेगा। मतलब ये पूरा पार्ट, ये जो इस साइड का है, इस साइड ऐसे बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है बेलन का जो है ऊपरी वाला सिरा बचेगा, क्योंकि नीचे वाला तो शंकु ने कवर कर लिया है। तो जो है बेलन का ऊपरी सिरे का, बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो सभी चीज़ें पता होना चाहिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो भैया मेरे शंकु का होता है πr/l, और बेलन का ऊपरी सिरा क्या होता है? πr²। तो यहाँ पर गौर से समझिएगा। आप एक बात बताइएगा, यहाँ से एल के बारे में तो कोई चर्चा हुई नहीं है, तो पहले हमने ये जगह जो है वो एल के लिए ही छोड़ी थी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ पाते हो तो यहाँ से लिख सकते हो नीचे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एस डाल के एल का मान निकाले थे। ठीक है, तो आप भी निकाल सकते हो। ऊपर जगह इसी वजह से हमने छोड़ी थी। अब यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आप निकालोगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? √h² प्लस का r²। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या है? h है आपका 10, 10 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √136। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा आपको कॉमन पद क्या क्या मिल रहा है। तो आप सिंपली पाई और r कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2h आ जाएगा, यहाँ पे l आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। तो यहाँ पे आंसर पाई के पदों में ही लाना है। ठीक है, तो पाई हुआ, r की जगह पे आप रख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। 6 2 h की बात कितनी है? हाइट देखिए, हाइट है 10, तो यहाँ पे 10 लिखिएगा। l कितना है? तो l है √136। अगर हम r की बात करें तो r तो 6 है,
तो यहाँ पर जो आप निकाल सकते हो कितना, 6 पाई का अंदर जो है गुणा करा दीजिए। तो 10 दूनी 20, 20 छक्का 120 पाई, 20 छक्का 120 पाई। फिर यहाँ पे 6 पाई अंडर रूट 136 और प्लस का 36 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप 36 पाई, तो 120 और 36 पाई जुड़ भी तो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 156 पाई। ठीक है, 156 पाई प्लस का 6 पाई अंडर रूट 136, यही आपका क्या है, तो यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बता दिया है। कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत कर रही हो तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर दीजिएगा, हम उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और जो है एल दिए हुए हैं क्रमशः जो है वो 13 सेंटीमीटर और 90 पाई है। मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या कितना है, 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई स्क्वायर। तो उसके आधार की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको दिया क्या क्या गया है, तो तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दे दिया है, तो एल बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर और जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे दिया, वो दे दिया 90 पाई। गौर से समझिएगा। अब जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल और प्लस का सॉरी पाई आर एल हो गया और बराबर क्या है आपका 90 पाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो हमको जो है तिर्यक ऊंचाई चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा, मिस्टेक हो गई है। जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 90 पाई, तो यहाँ पे पाई आर एल तो होता है और प्लस का आपका पाई आर स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे लिख लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 90 पाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और प्लस का पाई आर एल बराबर 90 पाई। यहाँ से पाई जो है आप कॉमन कर लीजिएगा, तो आर स्क्वायर और प्लस का जो है आर एल और बराबर यहाँ पर क्या आया, तो बराबर आ गया 90 पाई। उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है, 13 दिया है, तो इस जगह 13 रख दोगे तो 13 आर, 90 को इधर ले आओ तो माइनस का 90 बराबर 0, तो आर स्क्वायर प्लस का 18 आर और माइनस का 5 आर। भाई 18 घटाने पर लाना है, चिन्ह देखना होता है, तो 18 पंचे 90, 18 में 5 गए तो 13, 18 आर माइनस का 5 आर माइनस का 90 बराबर 0। आर कामन करिएगा तो आर प्लस का क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 5 कामन करिएगा तो आर प्लस का क्या हो जाएगा 18 और बराबर का 0। तो यहाँ पर आर माइनस 5 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में क्या आएगा, आर प्लस का 18 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर आर प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो आर का मान निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेना है। आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो शंकु की त्रिज्या होगी, आधार की त्रिज्या होगी, वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे जो है हम कुछ बेलन के क्वेश्चन लाएंगे, उनको आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको समझाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और टारगेट हमारा 1000 सब्सक्राइबर का है, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक बार दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए।